स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल BSID क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए 145 इंडियन पॉलिटी वन लाइनर लेकर आए हैं जो कि हर प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप हिमाचल प्रदेश JOA के लिए फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। दोस्तों वीडियो के साथ साथ यह आपको PDF के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडियन पॉलिटी वन लाइनर, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद यानी सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के परिणाम स्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो इसका सही उत्तर है VV गिरी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान के नागौर जिले से। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो यह होता है 1/10। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन अथवा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर रहेगा संसद को। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो इसका उत्तर रहेगा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर रहेगा 3 अप्रैल 1952 को। अगला प्रश्न है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा 60 दिन। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका उत्तर रहेगा लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा हाँ, भेजते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वह होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो यह इसका उत्तर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, देशी नरेशों के प्रिविंस परों या और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो इसका उत्तर रहेगा कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद पर यानी कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का या फिर संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो वह है अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 243। अगला प्रश्न है,
लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो वह किया जाएगा 2026 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो वह दिया गया 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नगर निगम के सर्वोच्च अगला प्रश्न है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं महापौर। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो वह होता है गृह मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो वह थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो वह है 22 भागों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो वो है भारतीय संसद को। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार जब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर रहेगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या फिर किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर रहेगा 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो वह है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो वह है संघीय राज्य का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अगला प्रश्न है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो वह की गई थी 61 में संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर रहेगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर रहेगा अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि तथा तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो इसका उत्तर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर रहेगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका सही उत्तर रहेगा 1936 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका उत्तर रहेगा 6। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख यानी रिट जारी कर सकता है? तो इसका उत्तर रहेगा 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह किया गया है अनुच्छेद 16 में। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो वह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? वह किया था राजस्थान के नागौर जिले में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके
समकक्ष का दर्जा दिया गया है? वह दिया गया है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? वह हुआ था राजीव गांधी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को या फिर न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथकीकरण की बात कही गई है? तो वह कही गई है अनुच्छेद 50 में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थे फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो अनुच्छेद है 444 तथा 12 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? तो वह जोड़े गए थे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द आदि। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वह होती है राज्यपाल में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो वह होने थे 389। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो यह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो वह मिली थी 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो वह थी लेबर पार्टी की सरकार की। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो वह है भारत और इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही के बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? इसका उत्तर है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया? तो वह किया गया 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो वह किया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान का या फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो वह करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? वह दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, 69वां या फिर 79th संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? वह है अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला प्रश्न है, योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो वह किया गया है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो वह किया था संविधान सभा यानी बिहानी ने। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो वह दिया है प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर रहेगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 72(1) ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो इसका उत्तर रहेगा केवल राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो वह होता है सदन के अध्यक्ष यानी सभापति का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर
शामिल की गई है, तो वो की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? वो करता है मंत्रिमंडल सचिव वाले। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो वह बनाया था 7वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो इसका उत्तर रहेगा उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये है दिल्ली और पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो उसका उत्तर है मात्र 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात्श्रम को प्रतिषेधित किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 23 द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। तो इसका उत्तर रहेगा गणतंत्र। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो यह है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर रहेगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न रहेगा, जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है और यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? यह किया गया था 26 जनवरी 1957 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। अगला प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? तो वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। अगला प्रश्न है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 21 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो वह था 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में की गई? वो की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या फिर कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है निंदा प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करती है उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? तो वो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बीजी खरे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है, वो है 29। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो इसका उत्तर है 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ सितंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो वो थे संयुक्त प्रांत के। अगला प्रश्न है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो वो लेती है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकते?
तो उत्तर इसका है दुर्गादास बसु। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो इसका उत्तर है 2। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? तो यह है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? इसका उत्तर है जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। अगला प्रश्न है राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न है भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ है? तो इसका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी का। अगला प्रश्न है कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो इसका उत्तर है जब वो लोकसभा का सदस्य नहीं हो। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो इसका उत्तर है राज्य के राज्यपाल के समक्ष। अगला प्रश्न है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने यानी एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो वह दिए गए हैं संविधान के भाग 4A में। अगला प्रश्न है किस रिट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? इसका उत्तर है कियो वारंटो का। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क एवं अनिवार्य यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलाने का दायित्व है? तो वो है 14 वर्ष की आयु तक के। अगला प्रश्न है भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? तो इसका उत्तर है संविधान ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। तो अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है लोकसभा में। अगला प्रश्न है संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो वह होता है प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? वह दिया गया 29वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई? तो यह है अनुच्छेद 27 के तहत। अगला प्रश्न है 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो इसका उत्तर रहेगा 14 दलों को। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने प्रारूप संविधान का अनुच्छेद द्वारा विचार विमर्श करने या फिर करना कब से प्रारंभ किया था? तो वह किया था उन्होंने 15 नवंबर 1948 में। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए गए थे? वो थे 3। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई? तो वो की गई थी 13 दिसंबर 1971 को। अगला प्रश्न रहेगा जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो वह है 2 माह के अंतर्गत। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी?
जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 79 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान दे? तो इसका उत्तर रहेगा अनुच्छेद 135 के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने माध्यम से यानी किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? तो यह कहा गया था 80वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में। यह संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू है। अगला प्रश्न है, किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया? तो वह है महान्यायवादी को। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? तो वह किया गया था 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? वो था 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? वह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होती है? तो इसका उत्तर रहेगा भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई? तो वह की गई है अनुच्छेद 19 के द्वारा। अगला प्रश्न है, दोस्तों प्रश्न संख्या 143 यहाँ गलत टाइप हुआ है, तो हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो इसका उत्तर रहेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की। अगला एवं अंतिम प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? तो इसका उत्तर रहेगा राज्यपाल। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।